हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसी का अनाउंस हो गया है, ये बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग आज ही से आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। तो मैं आप लोग को सटीक रणनीति बतलाऊंगा कि आप लोग को कैसे तैयारी करना है। अगर आप चाहते हैं इस बार आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो आप लोग सटीक दिशा में आप लोग तैयारी कीजिएगा, ताकि आप लोग को सही डायरेक्शन मिलेगा। तो आप लोग को समझ में मतलब आप लोग को पढ़ने में थोड़ा आसान भी रहेगा। ताकि बहुत स्टूडेंट ये करते हैं कि पढ़ने को बहुत चीज़ पढ़ जाते हैं, जो कि आप लोग को एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो एक लिमिट सिलेबस रहता है। तो इसमें ज़्यादा आप लोग को विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि आप लोग को कैसे सटीक तैयारी करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ इसका सिलेबस क्या रहता है। जो पिछले वर्ष यानी 2022 वाला जो वैकेंसी था उसमें सिलेबस में चेंज कर दिया गया था। पहले क्वेश्चन आ रहा था टोटल 100 नंबर का, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो 80 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, जैसे कि पहले क्वेश्चन आ रहा था 25 क्वेश्चन आ रहा था, 25 मार्क्स का रहता था। तो अब इसको क्या कर दिया गया है, 2022 की जो वैकेंसी, इससे पिछला बार वाला जो वैकेंसी था जो उसका नाम जो दिया गया था 2022 का वैकेंसी था, वो 2023 में क्लियर किया गया है अभी। और अभी उसका प्रक्रिया चल ही रहा है, तो उन सब का क्लियर हो चुका है अब तक। तो देखिए, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैथ का जो है इस बार जो पूछा जाएगा वो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 40 मार्क्स का इसका नंबर रहेगा। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा, यानी आप लोग को एक क्वेश्चन का 2 नंबर दिया जाएगा। उसी तरह आप लोग रीजनिंग देखिएगा, यहाँ पर रीजनिंग पूछा जाता है तो रीजनिंग भी 20 नंबर का पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 नंबर का पूछा जाता है। तो उसी तरह आप लोग यहाँ देखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों है। कि तो कि आप लोग एक ही आप लोग को सब यहाँ पर कि तो कि आप लोग हिंदी चूज कीजिएगा या इंग्लिश आप लोग को चूज करना पड़ता है। ये अभी चूज नहीं करना पड़ता है, ये आप लोग एग्जाम सेंटर पर जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को पूछेगा कि आप लोग किस सब्जेक्ट का आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं। आप लोग हिंदी का देना चाहते हैं तो हिंदी आप लोग टिक लगाइएगा, और आप इंग्लिश देना चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश टिक लगाइएगा। तो इसका भी क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन रहेगा, टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर जीके जीए पूछता है, जीके जीएस जो पूछता है वो 20 क्वेश्चन पूछता है, 40 नंबर का पूछता है। तो जीके जीएस में आप लोग देख लीजिएगा, जैसे ज्योग्राफी आ जाएगा, साइंस का तीनों पोर्शन आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो आप लोग को जीके जीएस में आप लोग को सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो उसी तरह मैं यहाँ पर दो सब्जेक्ट का यहाँ पर टॉपिक लिखवा दिया हूँ, किस किस टॉपिक से आप लोग को प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलता है। ये टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोग दूसरा टॉपिक करने का जरूरत नहीं है, यही टॉपिक से सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। भले इसका क्वेश्चन एक दो इधर उधर हो जाएगा, जैसे कि प्रतिशत से 2 क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन इससे पूछ लेगा, इससे एक क्वेश्चन आता है लाभ हानि से तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन का जो नंबर है वो इधर उधर हो सकता है, जिससे कि मतलब कि जहाँ 2 पूछता है वहाँ एक भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा इसी सब्जेक्ट से, इसी चैप्टर से आप लोग को पूछेगा। तो देख लीजिए मैथ का यहाँ पर चैप्टर में पहले आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा आप लोग को प्रतिशत पूछेगा, प्रतिशत से आप लोग को पूछता है। उसके बाद लाभ और हानि से पूछता है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ लेता है क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, यहाँ पर सीआई और एसआई और सीआई जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर रेशियो और प्रोपोर्शन, यहाँ पर अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा तो साझेदारी से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। उसी प्रकार आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर मिक्सचर है, मिक्सचर से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसी तरह आप लोग यहाँ देखिएगा टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह टाइम एंड जो टाइम एंड स्पीड जो क्वेश्चन चैप्टर है, इसी के जीरोक्स जो है ये नाव और धारा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़ेंगे तो इसके साथ इसको भी पढ़ेंगे, दोनों चैप्टर को हम लोग संगे ही कवर करेंगे, ताकि जो इस चैप्टर को समझ लेगा वो ये नाव और धारा वाला चैप्टर को आसानी से समझ सकता है।
उसी तरह यहाँ पर देखिएगा एडवांस मैथ का यहाँ पर जी लिखा गया है। एडवांस मैथ का जो चैप्टर है यहाँ पर 6 चैप्टर है एडवांस मैथ का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। संख्या पद्धति से पूछ लेगा, यानी नंबर सिस्टम से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ पर सरलीकरण से पूछ लेगा, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को खास ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर सब लौट के कर लेता है। सिंप्लीफिकेशन तो शुरू से ही पढ़ते रहता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए घातांक एवं करणी, घातांक एवं करणी जो है इससे भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन डिफिनेटली देखने को मिलता है। उसी तरह आप लोग यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर जो है, यहाँ पर 14 नंबर में मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स मिलता है। 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन 2 से 1 क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप लोग इस चैप्टर पर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दीजिएगा मेंसुरेशन, क्योंकि यहाँ से लड़का बहुत ज्यादा छोड़ देता है, क्योंकि तो थोड़ा घुमावना फिरावना क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा एकदम सरल तरीका से बतलाऊंगा, आप लोगों को एकदम समझ में आएगा। तो आप लोग अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर एक्टिव हो जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट चैप्टर देखिएगा तो डीआई से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो आप लोग इसको भी आप लोग शामिल कर लीजिएगा चैप्टर में। तो टोटल मैंने आप लोग को 15 चैप्टर बताया मैथ से, ये 15 चैप्टर कर लेते हैं तो आप 20 में 20 नंबर लाने का क्षमता रखते हैं। अगर टोटल जो चैप्टर है आप लोग कवर कर लेते हैं, तो अगर चाहते हैं टोटल चैप्टर का मैं आप लोग को पढ़ाऊं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस चैप्टर को आप लोग को कवर करा के बतला दूंगा। तो उसी तरह मैं आगे आप लोग को बता देता हूँ कि जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस में जो टॉपिक पूछा जाता है वो किन किन टॉपिक से पूछा जाता है। इसमें पिछले बार चेंज भी किया गया है टॉपिक, 1-2 टॉपिक जो है वो चेंज भी कर दिया गया है। जो पहले नहीं पूछा जाता था वो पिछला बार में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा है एक शब्द, मतलब अनेक शब्द के एक शब्द आता है तो वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये सेकंड नंबर पर जो चैप्टर है ये है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान यानी कि आप लोग को कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें डैश कर देगा, वहाँ रिक्त स्थान पर आप लोग को पूछेगा कि यहाँ क्या होगा। उस 4 ऑप्शन में से पूछेगा कि इस 4 ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन फिट होगा, तो उसी को हम लोग रिक्त स्थान बोलते हैं। उसके बाद आप लोग प्रतिस्थापन से क्वेश्चन देखने को मिलता है हिंदी में। उसके बाद विलोम से देखने को मिलता है, विलोम से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आप लोग ये देखिए ये जो सर्वनाम चैप्टर है ये पहले नहीं पूछा जाता था, आज से पहले कभी नहीं पूछा गया था सर्वनाम चैप्टर से। तो ये चैप्टर जो है 2022 में ऐड किया गया था। तो आप लोग ये नया चैप्टर है ये ऐड कर दिया गया था। विलोम का क्वेश्चन जो है ये घटा कर इसको इस चैप्टर को ऐड कर दिया गया था। ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है विलोम शब्द से, उसी को घटा कर इसका एक क्वेश्चन कर दिया था पिछले एग्जाम में, और इसमें एक क्वेश्चन कर दिया था। तो उसके बाद आप लोग देखिएगा 6 नंबर का जो चैप्टर है ये वर्तनी है, यानी शुद्ध वर्तनी। आप लोग को जो 4 को ऑप्शन दे देगा उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो शुद्ध लिखा गया है, तो उसी को हम लोग वर्तनी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर पर्यायवाची पूछ लेगा, जैसे कि तालाब का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है। तो पर्यायवाची से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग पूरा इसको रट जाइएगा, इस जो चैप्टर में बतलाया हूँ इसको पूरा आप लोग क्वेश्चन इसका एकदम रट जाइएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ 8 नंबर पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है वाक्यांश शुद्ध, मतलब आप लोग को पूरा एक लाइन का क्वेश्चन दे देगा और उस लाइन में कहेगा कि कहाँ गलती बोला गया है, कहाँ गलती बोला गया है, उस क्वेश्चन को आप लोग को सुधारना है। उस क्वेश्चन को सुधारने के लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसी ऑप्शन में आप लोग को यहाँ पर फिट करना रहता है। तो वही हो गया वाक्यांश शुद्धि। उसके बाद यहाँ पर मुहावरे देता है, मुहावरे से भी क्वेश्चन आता है, तो मैंने मुहावरे का भी चैप्टर यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर गद्यांश जो है यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, हर शिफ्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से मिलता है। ये गद्यांश है जो कि आप लोग को 2-4 वो मतलब पूरा वर्ड में लिख कर दे देगा, उसके नीचे जस्ट क्वेश्चन दे देगा 5 वो, उसमें पूछेगा आप लोग को जो ऊपर लिखा रहता है उसी में उसका आंसर छुपा रहता है। तो आप लोग गद्यांश 10 क्लास में भी पढ़े होंगे, तो वो वही गद्यांश है यहाँ पर पूछता है। तो आई होप कि आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग को पूरा समझ में आ गया है कि आप लोग को टोटल 80 क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ टोटल आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा वो 80 क्वेश्चन रहेगा, और टाइमिंग जो रहेगा 1 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा।
1 हॉर्स टाइमिंग भी आ जाएगा, यानी 1 घंटा आप लोग को टाइम रहेगा, 60 मिनट टाइम रहेगा और 80 क्वेश्चन आप लोग को करना है। तो आई होप कि आप लोग को पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। और आप लोग को हिंदी का और मैथ का मैं सिलेबस यहाँ पर बता दिया हूँ जो चैप्टर पूछा जाता है, और रीजनिंग और जीके जीएस का मैं बता दूंगा। जो जब क्लास लाऊंगा रीजनिंग का तो उस क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं यहाँ पर उसका चैप्टर जो है वो बतला दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जीडी का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सटीक तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं, जीडी का क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैथ का क्लास स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे आप लोग को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।